क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान क्यों भगवान के बारे में सोचते रहते हैं? ये सवाल हजारों सालों से हमारे दिमाग में चलता रहा है। आज हम इस गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, इंसान और भगवान के बीच का ये फिलॉसफिकल कनेक्शन। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल आता कहां से है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मन में नेचुरली ये क्यूरियोसिटी आती है कि ये सब कुछ कैसे बना, हमारे पेरेंट्स कौन हैं, उनके पेरेंट्स कौन हैं और ये चेन कहां तक जाती है। ये सिर्फ बच्चों का सवाल नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का फंडामेंटल पार्ट है। इस क्यूरियोसिटी की शुरुआत बहुत अर्ली एज में होती है। जब एक बच्चा पहली बार स्काई को देखता है, स्टार्स को देखता है, तो उसके मन में वंडर आती है। वो पूछता है, पापा ये तारे कौन लगाता है? ये इनोसेंट सा लगने वाला सवाल एक्चुअली बहुत प्रोफाउंड है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर नेचुरली एक क्रिएटर को ढूंढने की टेंडेंसी है। हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढता रहता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सोचते हैं कि इसका कारण क्या है। ये नेचुरल टेंडेंसी है। एक फ्लावर को देखकर हम सोचते हैं कि इसे किसने बनाया। स्टार्स को देखकर वंडर करते हैं कि ये सब कैसे अरेंज हुआ है। ये क्यूरियोसिटी ही हमें भगवान के कॉन्सेप्ट तक ले जाती है। ये पैटर्न रिकग्निशन हमारी सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट था। हमारे एंसेस्टर्स को ये जानना पड़ता था कि कौन सी आवाज डेंजर का सिग्नल है, कौन सा वेदर पैटर्न स्टॉर्म लाने वाला है। यही टेंडेंसी बड़े स्केल पर अप्लाई होकर हमें यूनिवर्स के पैटर्न्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन ये सिर्फ क्यूरियोसिटी का मामला नहीं है। हम इंसान मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स हैं। हमें सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि हम क्यों जी रहे हैं। एनिमल्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती। वे खाते हैं, सोते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन हम इंसानों के पास सिंबल्स और लैंग्वेज है। हम स्टोरीज बनाते हैं, मीनिंग्स ढूंढते हैं। ये सिंबॉलिक थिंकिंग ही हमें अलग बनाती है। हम सिर्फ बायोलॉजिकल नीड से संतुष्ट नहीं हो जाते। हमें पर्पस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन मीनिंगफुल क्यों है। ये नीड फॉर मीनिंग ही हमें भगवान की तरफ ले जाती है। इस मीनिंग सीकिंग नेचर की गहराई को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई पर्सन अपने लव्ड वन को खो देता है तो वो सिर्फ ग्रीफ फील नहीं करता, वो ये भी सोचता है कि क्यों ये हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या ये सब रैंडमली होता है या कोई प्लान है। ये क्वेश्चंस बायोलॉजिकल सर्वाइवल से कहीं बियॉन्ड हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान को हम आंसर की तरह नहीं देख सकते। भगवान एक्चुअली एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है हमारी थिंकिंग में। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स यूज करते हैं, वैसे ही भगवान एक वेरिएबल है हमारी फिलॉसफिकल थिंकिंग में। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। जब हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं तो हम कहते हैं भगवान जाने क्या होगा। यहां हम भगवान को एक आंसर की तरह नहीं यूज कर रहे, बल्कि अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हैं। ये क्वेश्चन हमारे कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर बनाता है। जब हम कहते हैं भगवान जाने, तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हैं। ये ह्यूमिलिटी का एक्सप्रेशन है और साथ ही ये रिकग्निशन भी है कि रियलिटी हमारी परसेप्शन से बड़ी है। ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चन हमारी थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर हम लाइफ के मिस्ट्रीज को प्लेस कर सकते हैं। जब हम नहीं जानते कि क्या करना है तो ये फ्रेमवर्क हमें कंफर्ट देता है। अब आते हैं फियर और फिनिट्यूड के रोल पर। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ लिमिटेड है। ये अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी हमें अनकंफर्टेबल बनाती है। जब हम छोटे होते हैं तो डेथ का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये रियलिटी क्लियर होती जाती है। ये रियलाइजेशन ग्रेजुअली आती है। पहले हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लूज करते हैं, फिर शायद कोई पेट, फिर कोई फ्रेंड या रिलेटिव। हर लॉस के साथ मॉर्टैलिटी की रियलिटी और क्लियर होती जाती है। ये एक स्लो अवेकनिंग है जो समटाइम्स बहुत पेनफुल होती है। ये फियर ऑफ डेथ नेचुरल है। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब हम रियलाइज करते हैं कि डेथ इनएविटेबल है तो एंजाइटी आती है। ये एंजाइटी सिर्फ डेथ के बारे में नहीं है, ये इम्परमानेंस के बारे में है।
हमारे रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स, मेमोरीज सब कुछ टेम्पररी है। इस इम्परमानेंस का अवेयरनेस बहुत डीप लेवल पर हमें इफेक्ट करता है। जब हम एक ब्यूटीफुल सनसेट देखते हैं तो एक पार्ट ऑफ अस ये एंजॉय करता है, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी रियलाइज करता है कि ये मोमेंट पास हो जाएगा। ये बिटर स्वीट फीलिंग है जो सिर्फ ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं। इस एंजाइटी से डील करने के लिए हम ट्रांसेंडेंस की तलाश करते हैं। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो परमानेंट हो, इटर्नल हो। भगवान का कॉन्सेप्ट ये प्रोवाइड करता है। ये हमें फीलिंग देता है कि कुछ तो है जो टाइम और डेथ से बियॉन्ड है। ये ट्रांसेंडेंस की नीड सिर्फ डेथ के फियर से नहीं आती, ये हमारी डीप लॉन्गिंग से आती है कि हम कुछ ग्रेटर से कनेक्टेड हों। हम अकेले नहीं हैं यूनिवर्स में। ये फीलिंग हमें पीस देती है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। भगवान ऑफन हमारे साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली हम अपनी वैल्यूज और आइडियल्स को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम जस्टिस को वैल्यू करते हैं तो हमारा भगवान जस्ट होता है। अगर हम लव को इंपॉर्टेंट मानते हैं तो हमारा भगवान लविंग होता है। ये प्रोजेक्शन अनकॉन्शियस होती है। हम रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी पर्सनालिटी को भगवान पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट कल्चर्स में भगवान के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसी वजह से हैं। हर सोसाइटी अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग भगवान को इमेजिन करती है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ये है कि वॉरियर कल्चर्स में ऑफन भगवान भी वॉरियर लाइक होते हैं, जबकि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में भगवान नर्चरिंग और लाइफ गिविंग होते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है उन सोसाइटीज की प्रायोरिटीज और चैलेंजेस का। ये साइकोलॉजिकल मिरर का फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जब हम भगवान के बारे में थिंक करते हैं तो एक्चुअली हम अपने आइडियल सेल्फ के बारे में थिंक कर रहे होते हैं। हम कैसे बनना चाहते हैं, कैसे बिहेव करना चाहते हैं, ये सब भगवान के कॉन्सेप्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ये मिररिंग प्रोसेस हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। जब हम भगवान के क्वालिटीज के बारे में मेडिटेट करते हैं, जैसे कंपैशन, विजडम, पेशेंस, तो एक्चुअली हम अपने अंदर इन क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट आती है प्रोजेक्शन वर्सेस रेवलेशन की। क्या हम भगवान को क्रिएट करते हैं या डिस्कवर करते हैं? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन सेंचुरी से चल रहा है। एक साइड ये आर्ग्यू करता है कि भगवान प्योरली ह्यूमन क्रिएशन है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, फियर्स और डिजायर्स का रिजल्ट है। हम अपनी लिमिटेशंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये व्यू कहता है कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट गॉड्स इसी वजह से हैं। ये पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड्स क्रिएट किए। थंडर को समझने के लिए थंडर गॉड, रेन के लिए रेन गॉड। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, इन स्पेसिफिक गॉड्स की नीड कम होती गई, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन रह गया। दूसरी साइड ये कहती है कि भगवान का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, हम उसे डिस्कवर करते हैं, क्रिएट नहीं करते। ये व्यू आर्ग्यू करता है कि सभी कल्चर्स में डिवाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे हम सभी सेंस करते हैं। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये फैक्ट कि हर कल्चर में कोई ना कोई डिवाइन कॉन्सेप्ट है, ये प्रूव करता है कि कुछ रियल स्पिरिचुअल डिमेंशन है। अगर ये प्योरली साइकोलॉजिकल होता तो कुछ कल्चर्स में ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। ट्रूथ शायद इन दोनों के बीच में है। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल रियलिटी हो, लेकिन हम उसे अपनी कल्चरल और साइकोलॉजिकल फिल्टर्स के थ्रू ही समझ सकते हैं। जैसे हम लाइट को डिफरेंट कलर्स में देखते हैं, वैसे ही डिवाइन को डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करते हैं। ये डिबेट एक्चुअली हमारे बारे में ज्यादा बताती है, भगवान के बारे में कम। ये शो करती है कि हम कितने कॉम्प्लेक्स बीइंग्स हैं। हम साइमल्टेनियसली रैशनल और इमोशनल हैं, साइंटिफिक और स्पिरिचुअल हैं। हमारी एक कॉम्प्लेक्सिटी ही हमें यूनिक बनाती है। हम एक ही टाइम पे एविडेंस बेस्ड थिंकिंग कर सकते हैं और फेथ बेस्ड एक्सपीरियंसेस भी हैव कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये रिचनेस है ह्यूमन एक्सपीरियंस की। इस पूरी जर्नी में एक बात क्लियर है, भगवान का कॉन्सेप्ट हमारी ह्यूमैनिटी का एसेंशियल पार्ट है। चाहे हम बिलीवर हों या एथीस्ट, ये क्वेश्चन हमारी कॉन्शियसनेस को शेप करता है। ये हमें हम्बल बनाता है, वंडर से भरता है और मीनिंग की तलाश में मोटिवेट करता है। ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रियलाइज करते हैं कि यूनिवर्स हमसे कितना बड़ा है, तो नेचुरली हमारा ईगो कम हो जाता है। हम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों के साथ कंपैशन से बिहेव करते हैं। अंत में ये रिलेशनशिप
इंसान और भगवान के बीच का एक्चुअली हमारे अपने साथ रिलेशनशिप है। जब हम डिवाइन के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे होते हैं। हम कैसे बेहतर बन सकते हैं, कैसे अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड कर सकते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है जो हमें ग्रोइंग रखती है, वंडरिंग रखती है और अल्टीमेटली ह्यूमन रखती है। ये क्वेस्ट हमें कनेक्ट करती है अपने एंसेस्टर्स से और फ्यूचर जनरेशन से भी। हमारे पहले भी लोगों ने यही क्वेश्चंस पूछे हैं और हमारे बाद भी पूछते रहेंगे। ये कंटिन्यूटी हमें एक लार्जर स्टोरी का पार्ट फील कराती है। मानव और परमात्मा के बीच का रिश्ता ये सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी पहेली है। आज हम इस यात्रा पर निकलेंगे जहां दर्शन, आध्यात्म और मानवीय अनुभव मिलते हैं। ये एक ऐसी खोज है जो हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करती आई है और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो एक बात साफ दिखती है, हर समाज में कोई ना कोई व्यवस्था है, कोई ना कोई अथॉरिटी है जो बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये अथॉरिटी कहाँ से आती है? क्या ये सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? सोचिए, एक छोटे से गांव से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह कुछ अनरिटन रूल्स हैं। लोग नेचुरली कुछ बिहेवियर्स को सही मानते हैं और कुछ को गलत। ये पैटर्न इतना यूनिवर्सल है कि ये एक्सीडेंट नहीं लग सकता। जब एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो कहाँ से जानती है कि ये सही है? ये नॉलेज कहाँ से आती है? परंपरागत रूप से भगवान को अल्टीमेट अथॉरिटी माना गया है। वो जो कहता है वही सही है। ये कमांड बेस्ड एथिक्स का आधार है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि क्या करना है, वैसे ही भगवान हमें बताता है। इस नजरिए में मॉरल फ्रेमवर्क एक तरह का डिवाइन ऑर्डर है जो ऊपर से नीचे आता है। इस अप्रोच की अपनी स्ट्रेंथ है। जब रूल्स क्लियर हैं तो कंफ्यूजन कम होता है। एक फार्मर जानता है कि उसे अपनी फसल में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देना चाहिए क्योंकि ये डिवाइन कमांड है। एक बिजनेसमैन जानता है कि उसे ऑनेस्ट रहना चाहिए क्योंकि ये भगवान का आदेश है। ये क्लैरिटी सोशल हार्मनी बनाने में हेल्प करती है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर हमारे अंदर कॉन्शियंस है, अगर हम खुद महसूस कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो क्या हमें बाहरी कमांड्स की जरूरत है? ये कॉन्शियंस बेस्ड एथिक्स का विचार है। शायद भगवान ने हमारे अंदर ही वो कंपस रख दिया है जो हमें सही दिशा दिखाता है। ये इंटरनल मॉरल सेंस कितनी पावरफुल है, इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। जब कोई पर्सन किसी गिरे हुए बुजुर्ग की हेल्प करता है तो वो ये इसलिए नहीं करता कि कोई रूल बुक में लिखा है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ कहता है कि ये राइट थिंग है। ये इनर वॉइस कहां से आती है? दोनों अप्रोचेस में अपनी खूबियां हैं। कमांड बेस्ड सिस्टम में क्लैरिटी है, रूल साफ हैं, कंफ्यूजन कम है। लेकिन कॉन्शियस बेस्ड अप्रोच में फ्रीडम है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें सिखाता है कि मोरालिटी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर से आती है। सच ये है कि शायद हमें दोनों की जरूरत है। एक्सटर्नल गाइडलाइंस हमें बेसिक फ्रेमवर्क देती हैं, जैसे ट्रैफिक रूल्स हमें सेफ ड्राइविंग में हेल्प करते हैं। लेकिन इंटरनल कॉन्शियंस हमें उन सिचुएशंस में गाइड करती है जहां कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। जब आप किसी स्ट्रगलिंग फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा टाइम बिताते हैं तो ये कोई कमांडमेंट नहीं है, ये आपकी इनर कंपैशन है। अब एक और गहरा सवाल आता है, क्या हमें मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिवाइन सुपरविजन की जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो लाइफ मीनिंगलेस है। अगर कोई देख नहीं रहा तो हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये सच है क्या? क्या मीनिंग सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन से आती है या फिर हम खुद अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं? जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, जब हम लव करते हैं, क्या इन मोमेंट्स की वैल्यू इसलिए है कि कोई ऊपर से देख रहा है या इसलिए कि ये मोमेंट्स अपने आप में प्रेशियस हैं? एक आर्टिस्ट जब कोई ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है तो उसकी जॉय क्या इसलिए है कि भगवान उसे देख रहा है या इसलिए कि क्रिएशन का एक्ट अपने आप में फुलफिलिंग है? एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाता है और उनकी आंखों में अंडरस्टैंडिंग की स्पार्क देखता है तो उसकी सैटिस्फैक्शन कहां से आती है? शायद मीनिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। हमारे एक्शंस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे कॉन्ट्रिब्यूशंस, ये सब मिलकर एक वेब ऑफ मीनिंग बनाते हैं। हर पर्सन इस वेब में एक यूनिक थ्रेड है।
और हर थ्रेड इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई डिवाइन ऑब्जर्वर हो या ना हो। यहाँ एक फैसिनेटिंग आइडिया आता है। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ही भगवान है। जो अवेयरनेस हमारे अंदर है, जो एक्सपीरियंस को पॉसिबल बनाती है, वही डिवाइन एलिमेंट है। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये भगवान को कहीं दूर स्काई में नहीं रखता, बल्कि हमारे अंदर ही पाता है। इस नजरिए से देखें तो हर कॉन्शियस मोमेंट एक सेक्रेड मोमेंट है। जब आप मॉर्निंग की फर्स्ट कप ऑफ टी पीते हैं और उसका टेस्ट फील करते हैं, जब आप सनसेट देखकर वंडर फील करते हैं, जब आप किसी लव्ड वन के साथ लाफ करते हैं, ये सब डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस इन्हें पॉसिबल बनाती है। ये पर्सपेक्टिव बहुत प्रोफाउंड है। ये कहता है कि हमें टेम्पल्स या चर्चेस में जाकर भगवान को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हर ब्रेथ में, हमारी हर हार्ट बीट में, हमारी हर थॉट में प्रेजेंट है। जब आप किसी फ्लावर की फ्रेग्रेंस स्मेल करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस के बिना पॉसिबल नहीं है, और ये कॉन्शियसनेस ही डिवाइन है। ये आइडिया ट्रेडिशनल रिलीजन से बहुत अलग है, लेकिन ये भी उतनी ही प्रोफाउंड है। ये कहती है कि हमें भगवान को फाइंड करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे हर एक्सपीरियंस में, हमारी हर अवेयरनेस में प्रेजेंट है। इस अंडरस्टैंडिंग से डेली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अचानक हर ऑर्डिनरी मोमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। जब आप अपने पेट को देखकर स्माइल करते हैं, जब आप रेन की आवाज सुनकर पीसफुल फील करते हैं, जब आप किसी बुक को पढ़कर इंस्पायर्ड होते हैं, ये सब डिवाइन एनकाउंटर्स हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, भगवान एज अ विटनेस। ये आइडिया कहती है कि भगवान ऑब्जर्व करता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। वो एक साइलेंट प्रेजेंस है जो हमारे साथ है, लेकिन हमारी चॉइसेस में दखल नहीं देता। ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफर्टिंग हो सकती है। ये फीलिंग कि कोई हमें समझता है, कि हमारे स्ट्रगल्स और जॉयज को कोई देख रहा है, ये लोनलीनेस को कम करती है, लेकिन साथ ही ये हमें कंप्लीट फ्रीडम भी देती है। हम अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सोचिए उन मोमेंट्स के बारे में जब आप अकेले होते हैं, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। क्या तब भी आप फील करते हैं कि आप ट्रूली अलोन हैं, या कहीं डीप डाउन एक सेंस होती है कि कोई प्रेजेंस है? ये विटनेस कॉन्शियसनेस शायद वही है जो हमें अकेलेपन से बचाती है। इस विटनेस कॉन्सेप्ट में एक एग्जिस्टेंशियल ब्यूटी है। ये कहती है कि हमारी लाइफ का हर मोमेंट विटनेस्ड है, इसलिए वैल्यूएबल है। हमारे टीयर्स, हमारी लाफ्टर, हमारे स्ट्रगल्स, सब कुछ सीन है, एक्नॉलेज्ड है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, क्या ये सब लिटरल है या मेटाफोरिकल? क्या वाकई कोई एंटिटी है जो हमें देख रही है, या ये सिर्फ रियलिटी को इंटरप्रेट करने का एक तरीका है? शायद ये सवाल ही गलत है। शायद लिटरल और मेटाफोरिकल के बीच का डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर भगवान का कॉन्सेप्ट हमें बेटर पर्सन बनने में हेल्प करता है, अगर ये हमें मीनिंग देता है, अगर ये हमें कनेक्टेड फील कराता है, तो क्या ये मैटर करता है कि ये लिटरली ट्रू है या नहीं? ट्रूथ के कई लेयर्स होते हैं। साइंटिफिक ट्रूथ अलग है, इमोशनल ट्रूथ अलग है, स्पिरिचुअल ट्रूथ अलग है। भगवान का कॉन्सेप्ट शायद साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, लेकिन ये इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रूथ हो सकती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम लिटरली किसी से बात कर रहे हैं या अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम किसी एक्सटर्नल एंटिटी को थैंक कर रहे हैं या एग्जिस्टेंस के मिरेकल को एक्नॉलेज कर रहे हैं। शायद ये सवाल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि रिलेशनशिप हमारे लाइफ को कैसे एनरिच करती है। अगर प्रेयर आपको पीस देती है तो ये वैल्यूएबल है। अगर ग्रैटिट्यूड आपको हम्बल और हैप्पी रखती है तो ये मीनिंगफुल है। ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। ये हमें मेटाफिजिकल डिबेट्स में उलझने से बचाती है और फोकस रखती है उस चीज पर जो रियली मैटर्स, हमारी वेलबीइंग, हमारी ग्रोथ, हमारे रिलेशनशिप्स। अंत में मानव और परमात्मा का रिश्ता एक मिस्ट्री है जो हमेशा मिस्ट्री रहेगी, लेकिन ये मिस्ट्री ही इसकी ब्यूटी है। ये हमें हम्बल रखती है, वंडर से भरती है और हमें याद दिलाती है कि एग्जिस्टेंस में बहुत कुछ है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते तो हम ओपन रहते हैं नई पॉसिबिलिटीज के लिए। हम जजमेंटल कम होते हैं, कंपैशनेट ज्यादा होते हैं। चाहे हम भगवान को एक्सटर्नल अथॉरिटी माने, इंटरनल कॉन्शियसनेस माने या साइलेंट विटनेस माने,
इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बेटर ह्यूमंस बनाने में हेल्प करे। यह हमें कंपैशन सिखाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और लाइफ की प्रेशियसनेस को रियलाइज कराए। ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। हर दिन नए क्वेश्चंस आते हैं, नई इंसाइट्स मिलती हैं और शायद यही इस रिलेशनशिप की सबसे ब्यूटीफुल बात है। ये हमेशा इवॉल्विंग रहती है, हमेशा हमें ग्रो करने का मौका देती है। ये एक लिविंग रिलेशनशिप है जो हमारे साथ साथ मैच्योर होती रहती है। मानव और ईश्वर के बीच का रिश्ता शायद सबसे गहरा और जटिल सवाल है जो हमारे मन में उठता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे कोनों में ले जाती है। जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे दिल में उठता है कि क्या वहां कोई है जो हमें देख रहा है। आज हम इस फिलॉसफिकल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हर सवाल एक नई राह खोलता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम की। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ईश्वर सब कुछ कंट्रोल करता है तो हमारी आजादी कहाँ है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ हम चाहते हैं कि कोई हमारी देखभाल करे, हमें गाइड करे, दूसरी तरफ हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। ये टेंशन कंट्रोल और सरेंडर के बीच में है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है। वो सेफ फील करता है, लेकिन साथ ही साथ कभी-कभी उस हाथ को छुड़ाकर अकेले दौड़ना भी चाहता है। हमारा ईश्वर के साथ रिलेशनशिप कुछ इसी तरह का है। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं। जब हम सरेंडर की बात करते हैं तो ये सिर्फ हार मान लेना नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? जब हम अपनी ऑटोनॉमी को छोड़ते हैं तो क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ देते हैं? ये सवाल हमें अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। जैसे एक डांसर अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी अपने स्टेप्स का कंट्रोल रखता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम पैसिव हो जाएं। इसका मतलब है कि हम एक लार्जर प्लान पर ट्रस्ट करें, लेकिन अपनी रोल को पूरी सिंसियरिटी से निभाएं। कई बार लगता है कि ईश्वर हमें चॉइसेस देता है, लेकिन फिर उन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। ये एक स्ट्रेंज अरेंजमेंट लगती है, जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को कहे कि तुम फ्री हो, लेकिन अगर गलत चॉइस की तो पनिशमेंट भी मिलेगी। ये पैराडॉक्स हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन शायद यही लाइफ की रियलिटी है। अब आते हैं सफरिंग के टॉपिक पर। यह शायद सबसे डिफिकल्ट सवाल है। अगर ईश्वर अच्छा है और पावरफुल है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? ये क्वेश्चन हर धर्म में, हर फिलॉसफी में उठता है। जब हम हॉस्पिटल में किसी इनोसेंट बच्चे को पेन में देखते हैं, या जब नेचुरल डिजास्टर्स में हजारों लोग मर जाते हैं, तो ये सवाल और भी तीव्र हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सफरिंग हमें स्ट्रांग बनाती है, हमें सिखाती है। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन इनफ है? क्या एक लविंग गॉड अपने चिल्ड्रन को इतना दुख देगा सिर्फ उन्हें लेसन सिखाने के लिए? ये तो एक क्रूअल टीचर की तरह लगता है। जब हम पेन में होते हैं तो क्या ईश्वर हमारे साथ होता है? कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, वो उनके साथ हैं, वो उस प्रेजेंस को फील करते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उनके शोल्डर पर रखा हो। दूसरे लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, जैसे पूरी यूनिवर्स में सिर्फ वो ही हैं और उनका दुख। ये डिफरेंस क्यों है? क्या ये हमारे फेथ पर डिपेंड करता है या कुछ और है? शायद ये हमारी परसेप्शन का मामला है। जैसे सेम बारिश में कोई रोमांटिक मूड फील करता है, कोई डिप्रेशन फील करता है। ईश्वर की प्रेजेंस भी हमारी इनर स्टेट पर डिपेंड करती है। थियोडिसी एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ईश्वर की गुडनेस को डिफेंड करने की कोशिश करती है। ये कहती है कि ईश्वर के पास अपने रीजंस हैं जो हम समझ नहीं सकते। जैसे एक डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन में पेन होगा, लेकिन ये पेशेंट के भले के लिए जरूरी है। लेकिन कई फिलोसोफर्स इसके अगेंस्ट में मॉरल रिवॉल्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर इनोसेंट लोगों को सफर करने देता है तो हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ईश्वर के वेज मिस्टीरियस हैं। वो कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, जैसे एक एंट को ह्यूमन बिहेवियर समझ नहीं आती। दूसरे लोग कहते हैं कि ये एक्सेप्टेंस रॉन्ग है, कि हमें जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम इनजस्टिस को साइलेंटली एक्सेप्ट करें तो हम उसके एकम्प्लिस बन जाते हैं।
अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ईश्वर कंफर्ट देता है या ट्रूथ? कई बार ये दोनों सेम नहीं होते। ट्रूथ कभी कभी हार्श होती है, अनकंफर्टेबल होती है। जैसे मिरर हमें हमारी रियल इमेज दिखाता है, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। कंफर्ट में हम रियलिटी से एस्केप करते हैं। तो क्या हमें सोलिस चूज करना चाहिए या ऑनेस्टी? ये डिलेमा बहुत कॉमन है। जब कोई लव्ड वन मर जाता है तो हम कंफर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि वो बेटर प्लेस पर है, कि वो हमें देख रहा है, कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। लेकिन क्या ये ट्रूथ है? और अगर नहीं है तो क्या ये फेक कंफर्ट भी कोई कंफर्ट है? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रूथ ही अल्टीमेट कंफर्ट है, कि अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें तो हमें रियल पीस मिलती है। जैसे एक पेशेंट को अपनी डिजीज का सच पता चलने पर इनिशियली शॉक लगता है, लेकिन फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकता है। दूसरे लोग कहते हैं कि कुछ ट्रूथ्स इतनी पेनफुल हैं कि कंफर्ट जरूरी है, कि होप के बिना जीना इम्पॉसिबल है। कल्चरल वेरिएबिलिटी भी एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। डिफरेंट सोसाइटीज में ईश्वर की परसेप्शन बिल्कुल अलग है। कहीं ईश्वर एक पर्सनल फ्रेंड की तरह है जिससे आप डेली बात कर सकते हैं, कहीं एक डिस्टेंट फोर्स की तरह है जो यूनिवर्स को चलाती है लेकिन इंडिविजुअल लाइव्स में इंटरफेयर नहीं करती। कहीं मल्टीपल गॉड्स हैं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए अलग देवता। कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जैसे एनर्जी या कॉन्शियसनेस। ये डिफरेंस क्यों है? क्या ये सिर्फ ट्रेडिशन की वजह से है या कुछ डीपर रीजन है? कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ईश्वर की कॉन्सेप्ट डेवलप होती है। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में फर्टिलिटी गॉड्स होते हैं क्योंकि क्रॉप्स की जरूरत है। वॉरियर सोसाइटीज में वॉर गॉड्स होते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत है। डेजर्ट कम्युनिटीज में वाटर और ओएसिस के गॉड्स होते हैं। लेकिन ये रेजेस एक क्वेश्चन, अगर ईश्वर की कॉन्सेप्ट कल्चरल है तो क्या ट्रूथ भी कल्चरल है, या फिर ट्रूथ यूनिवर्सल है लेकिन हम उसे अपने कल्चर के लेंस से देखते हैं? जैसे सेम सन को डिफरेंट लोग अलग अलग नाम्स देते हैं लेकिन सन वही है। ट्रेडिशन और ट्रूथ के बीच भी टेंशन है। कई बार हमारे एंसेस्टर्स की बिलीव्स हमें कंफर्ट देती हैं, कनेक्शन देती हैं। हम फील करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे पीछे जनरेशंस का विजडम है। लेकिन मॉडर्न नॉलेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। साइंस कुछ और कहती है, ट्रेडिशन कुछ और। तो क्या हमें ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए? आइडेंटिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा बिलीफ या नॉन बिलीफ हमारी सेल्फ डेफिनेशन को शेप करता है। कुछ लोग अपने आप को बिलीवर के रूप में डिफाइन करते हैं। उनकी पूरी लाइफस्टाइल, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स इस आइडेंटिटी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। कुछ एथीस्ट के रूप में, कुछ एग्नोस्टिक के रूप में। हर आइडेंटिटी अपने साथ एक वर्ल्ड व्यू लेकर आती है। ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है? क्या ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करती है? जैसे कोई बच्चा रिलीजियस फैमिली में पला बढ़ा है तो नेचुरली वो भी रिलीजियस बनेगा। फैमिली बैकग्राउंड पर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर, जैसे किसी के साथ कोई मिरेकल हुआ है तो वो बिलीवर बन गया, या फिर ये कुछ इनहेरेंट है जो हमारे नेचर में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार लोग अपनी बिलीव्स चेंज करते हैं। कोई बिलीवर से एथीस्ट बन जाता है, कोई एथीस्ट से बिलीवर बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? क्या ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे स्लोली डाउट बढ़ता जाता है, या सडन रियलाइजेशन जैसे किसी एक्सपीरियंस के बाद पूरी वर्ल्ड व्यू बदल जाती है? कई लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के मेजर इवेंट्स के टाइम होती है, जैसे डेथ, डिजीज, लव, सक्सेस, फेलियर। ये सब हमारी बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, कभी कभी स्ट्रेंथन भी करते हैं, कभी कभी कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। और फिर आती है सबसे मिस्टीरियस एस्पेक्ट, ईश्वर की साइलेंस। कई लोग कहते हैं कि वो प्रे करते हैं लेकिन कोई आंसर नहीं आता। यूनिवर्स साइलेंट लगती है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये साइलेंस क्या मीन करती है? कुछ लोग कहते हैं कि ये साइलेंस ही आंसर है, कि ईश्वर हमें अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए स्पेस देता है। जैसे गुड टीचर स्टूडेंट को सवाल सॉल्व करने के लिए टाइम देता है, इमीडिएटली आंसर नहीं बता देता। दूसरे लोग कहते हैं कि ये साइलेंस प्रूफ है कि कोई ईश्वर नहीं है, कि अगर होता तो रिस्पॉन्ड करता। लेकिन एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी है कि शायद ईश्वर कम्युनिकेट करता है लेकिन हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। जैसे रेडियो में अगर फ्रीक्वेंसी मैच ना हो तो आवाज नहीं आती। कि हमें इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, कि डिवाइन कम्युनिकेशन सटल होती है, ऑब्वियस नहीं। ये इंटरप्रिटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साइंस देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, कोइंसिडेंसेस देखते हैं,
कुछ लोग इन्हें डिवाइन मैसेजेस मानते हैं, कुछ लोग रैंडम इवेंट्स मानते हैं। जैसे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और सडनली कोई बुक मिल जाती है जिसमें सॉल्यूशन है। ये कोइंसिडेंस है या गाइडेंस? ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की पावर और लिमिटेशन दोनों है। हम मीनिंग क्रिएट करने में बहुत गुड हैं, लेकिन कभी-कभी हम मीनिंग वहां भी देख लेते हैं जहां कोई नहीं है। जैसे क्लाउड्स में हमें फेसेस दिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारा ब्रेन पैटर्न रिकग्निशन कर रहा होता है। ये फिलोसॉफिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड कोई सिंपल आंसर नहीं देती। ये हमें क्वेश्चंस के साथ जीना सिखाती है। ये हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है कि कुछ चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अडल्ट की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह समझ नहीं सकता, वैसे ही शायद हम भी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर सकते। शायद यही इस रिलेशनशिप की ब्यूटी है कि ये हमें कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करती है, कि ये हमारे क्यूरियोसिटी को अलाइव रखती है, कि ये हमें रिमाइंड करती है कि मिस्ट्री भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को सिंपली एक्सपीरियंस करना भी इनफ है। अंत में ये रिलेशनशिप पर्सनल है। हर इंडिविजुअल का अपना यूनिक एक्सपीरियंस है। कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, सिर्फ ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन है जो हमें अपने आप को बेटर समझने में हेल्प करती है। ये जर्नी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, पाथ के बारे में है। और ये पाथ हर पर्सन के लिए अलग है, लेकिन सबका अल्टीमेट गोल सेम है, मीनिंग, पीस और कनेक्शन की तलाश। ये यात्रा है इंसान और ईश्वर के बीच के रिश्ते को समझने की। एक ऐसा रिश्ता जो ना तो पूरी तरह से समझा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से नकारा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी बात से। जहां तर्क रुकता है, वहां ईश्वर शुरू होता है। ये वाक्य हमें बताता है कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारी सोच की सीमा पर खड़ा है। जब हमारा दिमाग, हमारी लॉजिक, हमारी रीजनिंग किसी पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाती है, तो वहीं से ईश्वर का क्षेत्र शुरू होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये ईश्वर को हमारे इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है। सोचिए, जब भी हम यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सोचते हैं, या फिर कॉन्शियसनेस के नेचर के बारे में, या फिर एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट पर्पस के बारे में, तो एक पॉइंट आता है जहां हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल रीजनिंग अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाती है। वहीं पर उस अननोन टेरिटरी में ईश्वर का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ये ईश्वर को एक गैप फिलर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि ईश्वर हमारे कॉन्शियसनेस की उस बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है जहां नोन अननोन से मिलता है। लेकिन यहाँ एक और फैसिनेटिंग इंसाइट है, ईश्वर के बिना भी मूल्य संभव है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि इंसान अपने आप में एक मीनिंग मेकिंग क्रीचर है। हम को क्रिएटर्स हैं अपनी रियलिटी के। हमारी वैल्यूज, हमारे मॉरल्स, हमारा सेंस ऑफ पर्पस, ये सब कुछ हमारी अपनी कॉन्शियसनेस से इमर्ज होते हैं। ईश्वर की प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होकर भी हम अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत ही लिबरेटिंग पर्सपेक्टिव देता है। ये कहता है कि हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी कंपैशन, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ हमारे अपने नेचर का हिस्सा है। हम डिपेंडेंट नहीं हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइन अथॉरिटी पर अपनी वैल्यूज के लिए। हम खुद ही अपनी मॉरल यूनिवर्स के आर्किटेक्ट्स हैं। अब आते हैं एक और गहरी बात पर, द थियज्म वर्सेस एथियज्म से आगे। ये फ्रेज हमें एक बहुत ही मैच्योर अप्रोच सजेस्ट करता है। ट्रेडिशनल डिबेट में हम अक्सर स्टक हो जाते हैं इस बाइनरी थिंकिंग में कि या तो ईश्वर है या नहीं है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है। ऑनेस्ट अननोइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि सबसे ऑनेस्ट पोजीशन ये एक्सेप्ट करना है कि हम नहीं जानते। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन है। ये कहना कि मुझे नहीं पता एक्चुअली एक बहुत ही करेजियस और वाइज स्टैंस है। ये हमें डॉगमैटिक पोजीशन से बचाता है और ओपन रखता है न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए। इस ऑनेस्ट अननोइंग में एक बहुत ही पीसफुल क्वालिटी है। ये हमें कांस्टेंट डिबेट और आर्ग्यूमेंट से फ्री करता है। ये हमें अलाउ करता है कि हम मिस्ट्री को मिस्ट्री की तरह एक्सेप्ट करें बिना उसे फोर्सफुली सॉल्व करने की कोशिश किए।
अब आते हैं एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट पर। ईश्वर मनुष्य की कहानी है और मनुष्य ईश्वर की समस्या। ये सेंटेंस दो तरफा रिलेशनशिप को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। एक तरफ ईश्वर का कॉन्सेप्ट ह्यूमन नैरेटिव का हिस्सा है। हमने अपनी स्टोरीज, अपनी मिथ्स, अपनी फिलॉसफीज में ईश्वर को क्रिएट किया है। ईश्वर हमारी इमेजिनेशन, हमारी होप्स, हमारी फियर्स का प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ मनुष्य ईश्वर की समस्या है। अगर ईश्वर एग्जिस्ट करता है तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन फ्री विल, ह्यूमन सफरिंग, ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस ही एक पजल है डिवाइन पर्सपेक्टिव से। ये रिलेशनशिप म्यूचुअल है। हम ईश्वर को डिफाइन करते हैं और ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन करता है। ये एक कंटिन्यूअस डायलॉग है, एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है कॉन्शियसनेस और मिस्ट्री के बीच। ईश्वर के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला इंटरप्रिटेशन है वास्तविकता का नाम। इस पर्सपेक्टिव में ईश्वर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, बल्कि रियलिटी इटसेल्फ का अनदर नेम है। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी रियल है, वही ईश्वर है। ये एक पैंथियस्टिक अप्रोच है जो डिविनिटी को हर जगह देखता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन है चेतना का रूप। यहाँ ईश्वर को कॉन्शियसनेस के अल्टीमेट फॉर्म के रूप में देखा जाता है। हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन, उसका अल्टीमेट रियलाइजेशन ही ईश्वर है। ये पर्सपेक्टिव कॉन्शियसनेस को डिवाइन क्वालिटी देता है। तीसरा इंटरप्रिटेशन है मानव भय और आशा का प्रतिबिंब। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो कहता है कि ईश्वर एक्चुअली हमारी डीपेस्ट फियर्स और हाईएस्ट होप्स का प्रोजेक्शन है। हमारी मॉर्टैलिटी का फियर, हमारी मीनिंग की सर्च, हमारी लव की नीड, ये सब कुछ मिलकर ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। एक बात जो बिल्कुल सर्टेन है वो ये है कि ईश्वर के सवाल के बिना मनुष्य खुद को नहीं समझ पाता। ये स्टेटमेंट बहुत ही प्रोफाउंड है। ईश्वर का क्वेश्चन एक्चुअली सेल्फ इंक्वायरी का एक फॉर्म है। जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो एक्चुअली हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमारी नेचर, हमारी पर्पस, हमारी प्लेस इन यूनिवर्स, ये सब कुछ ईश्वर के क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लोर होता है। ये क्वेश्चन हमें फोर्स करता है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस के डीपर लेयर्स को एग्जामिन करें। यह हमें पुश करता है कि हम अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करें, अपनी बिलीव्स को एग्जामिन करें, अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करें। अंत में सबसे ब्यूटीफुल इंसाइट यह है कि ह्यूमंस ईश्वर को खोजते नहीं, वे खुद को खोजते हैं और उस खोज में ईश्वर एक भाषा बन जाता है। यह स्टेटमेंट पूरी डिस्कशन को एक नया डायमेंशन देता है। यह कहता है कि ईश्वर की सर्च एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी का एक मेथड है। ईश्वर एक लैंग्वेज बन जाता है जिसके थ्रू हम अपनी डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम लव फील करते हैं, जब हम ऑ एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम मिस्ट्री के सामने हम्बल फील करते हैं, तो ईश्वर की लैंग्वेज हमें इन एक्सपीरियंसेस को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करती है। ये रिलेशनशिप प्रश्न और उत्तर की चाह का है। ये कंटिन्यूअस क्वेस्ट है, ऑनगोइंग डायलॉग है। हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू ही हमारी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है। आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनिंग की प्रोसेस, और यही मानव चेतना की सबसे गहरी पहचान है। हमारी एबिलिटी टू क्वेश्चन, टू वंडर, टू सीक, यही हमारी ह्यूमैनिटी की कोर है। ईश्वर का क्वेश्चन हमारी कॉन्शियसनेस की डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि ईश्वर और इंसान का रिलेशनशिप सिंपल नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स, न्यूआंस्ड और डीपली पर्सनल है। ये रिलेशनशिप हमें डिफाइन करती है, हमें चैलेंज करती है और हमें ग्रो करने के लिए इंस्पायर करती है। चाहे हम बिलीवर हों या नॉन बिलीवर, ये क्वेश्चन हमारी ह्यूमैनिटी का एसेंशियल पार्ट है।